अच्छा, कभी ये सोचा है कि जो टेक्नोलॉजी हमारी मदद के लिए बनी है, कहीं वो हमें अंदर से कमज़ोर तो नहीं कर रही? सवाल थोड़ा अजीब है पर बहुत ज़रूरी है, और आज हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। तो सवाल एकदम सीधा है। क्या एआई सच में धीरे धीरे हमारे दिमाग को खोखला कर रहा है? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सुनना शायद हमें अच्छा ना लगे, क्योंकि हम सब एआई का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो नई साइंटिफिक रिसर्च सामने आ रही है ना, वो वाकई चौंकाने वाली है। चलिए इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़कर देखते हैं। ज़रा सोचिए, बस 10 साल पहले हमें कितने सारे फ़ोन नंबर याद होते थे, है ना? शहर के रास्ते, कौन सी गली कहाँ मुड़ती है, सब पता होता था। और आज तो शायद ही अपना नंबर छोड़कर कोई दूसरा नंबर याद हो। हम सब पूरी तरह से गूगल मैप्स पर डिपेंडेंट हो गए हैं। अब ये सुनने में तो एक छोटा सा बदलाव लगता है, पर असल में ये एक बहुत बड़ी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। तो चलिए अब सीधे सबूतों पर आते हैं। देखते हैं कि ये नई रिसर्च आखिर हमारे दिमाग पर एआई के असर के बारे में क्या कह रही है। तो हुआ ये कि हाल ही में अमेरिका की एक बहुत ही मशहूर लैब MIT मीडिया लैब ने एक बड़ा दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि 54 लोगों को एक निबंध लिखने को कहा, लेकिन उन्होंने इन लोगों को 3 अलग-अलग ग्रुप्स में बांट दिया, ये देखने के लिए कि जब वो काम कर रहे थे तो उनके दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा था। और जो नतीजे सामने आए वो सच में हैरान कर देने वाले थे। पता है क्या हुआ? जिन लोगों ने निबंध लिखने के लिए चैट GPT का इस्तेमाल किया, उनके दिमाग में सबसे कम एक्टिविटी हुई। मतलब ऐसा लगा जैसे उनका दिमाग लगभग स्विच्ड ऑफ मोड में चला गया हो। और सबसे ज्यादा दिमागी कसरत किसने की? उन लोगों ने जिन्होंने बिना किसी टूल के अपने दम पर निबंध लिखा। और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ एक ही स्टडी का नतीजा है। नहीं, माइक्रोसॉफ्ट और कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी की रिसर्च में भी यही बात सामने आई कि एआई पर जितना ज्यादा भरोसा किया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग उतनी ही कम हो जाती है। एक और बड़ी स्टडी हुई, उसमें भी सेम पैटर्न दिखा। एआई का इस्तेमाल ऊपर गया और क्रिटिकल थिंकिंग का स्कोर नीचे। साइंटिस्ट इस चीज को एक खास नाम देते हैं, कॉग्निटिव ऑफलोडिंग। अगर आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है हम अपने सोचने का काम एआई जैसे बाहरी टूल को दे देते हैं, उसे आउटसोर्स कर देते हैं, और नतीजा हमारे दिमाग को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन रुकिए, यहां एक दूसरा पहलू भी है। क्या यह सब सिर्फ एक और टेक पैनिक है? मतलब नई टेक्नोलॉजी को लेकर एक तरह की घबराहट जो पहले भी कई बार हो चुकी है। चलिए इस एंगल से भी इसे समझते हैं। देखिए, ये डर कोई नया नहीं है। इतिहास ऐसी चिंताओं से भरा पड़ा है। बहुत पहले प्राचीन ग्रीस में महान दार्शनिक सुकरात को डर था कि लिखने की वजह से लोगों की याददाश्त खत्म हो जाएगी। फिर 1970 के दशक में जब कैलकुलेटर आए तो टीचर्स को चिंता होने लगी कि ये बच्चों के मैथ स्किल्स को बर्बाद कर देंगे। हाँ, ये बात सही है कि पुराने डर शायद कुछ ज्यादा ही थे, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी में कुछ तो अलग है। और ये जो असली बदलाव है ना, इसकी शुरुआत हुई इंटरनेट के आने से। साल 2011 में साइंटिस्ट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज खोजी, जिसे नाम दिया गया द गूगल इफेक्ट। इसमें यह पता चला कि जब हमारे दिमाग को यह मालूम होता है कि कोई भी जानकारी गूगल पर आसानी से मिल जाएगी, तो वो उस जानकारी को याद रखने में अपनी एनर्जी नहीं लगाता। इसके बजाय हमारा दिमाग बस ये याद रखता है कि उस जानकारी को ढूंढना कहाँ है। लेकिन दिमाग पर असर का जो सबसे चौंकाने वाला सबूत है, वो गूगल मैप्स जैसे नेविगेशन ऐप्स से सामने आता है। जरा लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स का किस्सा सुनिए। जीपीएस आने से पहले उन्हें शहर की 25,000 से ज्यादा गलियां मुंह जबानी याद रखनी पड़ती थीं। जब उनके दिमाग को स्कैन किया गया तो पता चला कि उनके दिमाग का वो हिस्सा जो नेविगेशन का काम करता है, जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, वो एक आम इंसान से कहीं ज्यादा बड़ा और मजबूत था। और आज की हालत, जो लोग जीपीएस पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं, उनमें यही हिस्सा कमजोर पाया गया है। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि ये जो हिप्पोकैम्पस है ना, ये सिर्फ रास्ता याद रखने का काम नहीं करता। ये हमारी याददाश्त के लिए, हमारी कल्पना शक्ति के लिए और अलग-अलग आइडियाज़ को जोड़ने की हमारी क्षमता के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो जब हम दिमाग के इस हिस्से को कसरत देना बंद कर देते हैं, तो ये सारी ज़रूरी काबिलियतें भी कमज़ोर पड़ने लगती। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा दिमाग ऐसा करता ही क्यों है? वो हमेशा आसान रास्ता ही क्यों चुनता है? इसका जवाब छिपा है एक सिद्धांत में, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव माइजर पैराडॉक्स, मतलब दिमागी कंजूसी का सिद्धांत। 20%। ये आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है। देखिए, हमारा दिमाग शरीर के वजन का सिर्फ 2% होता है, लेकिन शरीर की 20% एनर्जी अकेले यही इस्तेमाल करता है।
इसीलिए एवोल्यूशन ने हमें कॉग्निटिव माइजर बनाया है, यानी दिमागी तौर पर कंजूस, ताकि हम कम से कम मेंटल एफर्ट लगाकर अपनी एनर्जी बचा सकें। और यहीं पर असली पेंच है। हमारा दिमाग ठीक उसी मेहनत से बचना चाहता है जो उसे मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। एक कहावत है कि दिमाग को सीखने के लिए घर्षण यानी फ्रिक्शन की जरूरत होती है। बिना चुनौती के वो कुछ नहीं सीखता। सोचिए, एआई हमारे लिए सारे छोटे मोटे बुनियादी काम कर देता है, जैसे किसी चीज की समरी बनाना या बेसिक कोड लिखना। लेकिन ये जो उबाऊ काम होते हैं ना, असल में यही तो सीखने का पहला मैदान होते हैं। यही हमें फंडामेंटल सिखाते हैं। और अगर ये बुनियादी समझ ही नहीं होगी तो कोई ये कैसे चेक करेगा कि एआई जो जवाब दिया है वो सही है भी या नहीं? तो फिर इसका हल क्या है? क्या कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए अब इस मॉडर्न दिमाग की समस्या का एक मॉडर्न समाधान देखते हैं। देखिए, एआई को पूरी तरह से छोड़ देना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके फायदे इतने हैं कि इसे छोड़ना मतलब दुनिया में पीछे रह जाना। ये तो वैसा ही हो गया जैसे आज के ज़माने में कोई बिना कंप्यूटर सीखे नौकरी ढूंढने निकल पड़े। इसका हल एक बहुत ही जबरदस्त तुलना में छिपा है। जरा सोचिए, मॉडर्न सुविधाओं ने हमें फिजिकली कम एक्टिव बना दिया, तो हमने उसका हल कैसे निकाला? जिम जाकर, स्पोर्ट्स खेलकर। ठीक उसी तरह एआई और टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग को कम एक्टिव बना रहे हैं। तो इसका समाधान भी वैसा ही है, जानबूझकर दिमाग की कसरत करना, जिसे हम ब्रेन ट्रेनिंग कह सकते हैं। तो आगे का रास्ता क्या है? यहां एक सिंपल 3 स्टेप का फ्रेमवर्क है। स्टेप 1, प्रॉब्लम को समझिए। ये मानिए कि एआई पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता हमारे दिमागी स्किल्स को कमजोर कर सकती है। स्टेप 2, सिद्धांत को अपनाइए। दिमाग के लिए यूज इट और लूज इट, यानी इस्तेमाल करो या गवा दो का नियम याद रखिए। और स्टेप 3, एक्शन लीजिए। अपनी दिमागी मसल्स को बनाने के लिए ब्रेन ट्रेनिंग जैसी चुनौतियों में एक्टिवली हिस्सा लीजिए। तो अंत में बस यही एक पावरफुल सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। अगर हमारा दिमाग सच में एक मसल की तरह है, तो उसे ट्रेन करने के लिए आज क्या किया जा रहा है?